नमस्कार, टारगेट विद करण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने तय किया था, अब अगले 3 दिन हम अप्रैल, मई और जून का हरियाणा करंट अफेयर्स है उसको मंथली वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण हरियाणा करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जो आपके आगामी सीईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप सी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे आपका एचसीएच प्री हो। ठीक ना, तीनों ही एग्ज़ाम के अंदर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगे और आपको ये पेपर पास करने में मदद देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात यही है। तो चलिए करते हैं शुरू बिना वक्त को गवाए। जो पहला पॉइंट है वो है 5 मंजिला एक टीबी अस्पताल है वो हरियाणा के अंदर बनाया जा रहा है। राज्य स्तर का, स्टेट लेवल का टीबी हॉस्पिटल है वो बनाया जा रहा है। ठीक है ना, 5 मंजिला है यानी बहुत बड़ा है, लगभग 2 एकड़ भूमि के ऊपर ये बनाया जा रहा है। 54 करोड़ रुपए की लागत पे। कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये अंबाला के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है ना, बनाया जा रहा है, अंबाला के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है, अंबाला से ही कौन है, हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, वो भी अंबाला कैंट से ही विधायक है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वैसे भी जो नए जो स्वास्थ्य से संबंधित संस्थान है वो ज़्यादातर अंबाला और पंचकुला के अंदर ही बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट है वो है दृश्य से संबंधित। दृश्य क्या है, तो ये ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड नाम से एक सरकारी संस्थान है, एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, जो क्या करेगी, हरियाणा में जो ड्रोन पायलट हैं इनको प्रशिक्षण देने का कार्य है वो करेगी। ड्रोन नहीं होते, जैसे ड्रोन शादी विवाह के अंदर फोटो लेने के लिए, वीडियो लेने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कृषि के अंदर ये स्प्रे करने के लिए यूज किए जाते हैं। सुरक्षा गतिविधियों में भी इनका यूज किया जाता है। डिलीवरी करने के लिए भी, भारत में तो अभी इतना नहीं है, पर पश्चिमी देशों के अंदर पदार्थों की, सामानों की डिलीवरी के लिए भी ड्रोन तकनीक का उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है ना, तो उन ड्रोन को जो ऑपरेट करेंगे उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक संस्थान है हरियाणा का जिसका नाम है दृश्य। ये उनको ट्रेनिंग है वो देगा। ठीक है ना, तो इस नाम को याद रखना है, दृश्य। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड। ठीक है, हरियाणा की खिलाड़ी है गीता सैनी। इन्होंने 13वीं सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल है वो जीता है। वन लाइनर क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा इसको याद कर लेना। ठीक है, पंचकुला के अंदर आयोजित हुई थी 40वीं ऑल इंडिया पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता। पुलिस के अंदर या सेना के अंदर भी, राष्ट्रपति बॉडीगार्ड के अंदर भी घुड़सवार होते हैं, यानी घोड़े पर चलने वाले सैनिक होते हैं। तो जो पुलिस के ऐसे सिपाही हैं, घुड़सवार सिपाही हैं, उनकी एक टूर्नामेंट हुई थी जो 40वीं थी, और कहाँ हुई थी, पंचकूला के अंदर हुई थी। तो इसमें जो हरियाणा की पुलिस घुड़सवारी की टीम है, इसने कुल कितने मेडल जीते, तो 5 मेडल है वो जीते थे। महेंद्रगढ़ के अंदर एक हवाई पट्टी है बाछोद नाम से। ठीक है ना, बाछोद एक जगह है, वहाँ पर एक हवाई पट्टी है। अब इसका विस्तार किया जाएगा और इसको मिनी एयरपोर्ट है वो बनाया जाएगा। ठीक है ना, ये वहाँ पर संसाधन है वो डेवलप किए जाएंगे। तो कहाँ पर एक मिनी एयरपोर्ट की स्थापना की जा रही है, तो महेंद्रगढ़ की बाछोद हवाई पट्टी पर। ठीक है, इसके अलावा हिसार का जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर अब महाराजा अग्रसेन के नाम के ऊपर रखा गया। ठीक है ना, और हरियाणा में एयर टैक्सी की शुरुआत भी कहाँ से अपने पास, वो है गुरुग्राम और नूह की लगभग 3800 हेक्टेयर अरावली श्रृंखला की भूमि पर ट्रैकिंग और जंगल सफारी है वो बनाया जा रहा है। ठीक है ना, गुरुग्राम और नूह ये जो क्षेत्र है ना, ये अरावली श्रृंखला के क्षेत्र में आता है। अरावली जो श्रृंखला है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है ना, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के उत्तर में शिवालिक श्रृंखलाएं हैं और दक्षिण के अंदर अरावली श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, ये जो अरावली श्रृंखलाएं हैं दक्षिण में, ये दिल्ली के अंदर जो रायसीना हिल्स है, जहाँ पर भारत के राष्ट्रपति का आवास है, वहाँ तक ये फैली हुई है। ठीक है, तो इन 2 जिलों के अंदर जो ये भूमि है, यहाँ पर ट्रैकिंग, ठीक है, जंगल सफारी और जो एडवेंचर से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, वो बनाई जाएगी। इसके अलावा गुरुग्राम में आपकी बसई वेटलैंड भी है। बसई आर्द्र भूमि कहाँ है, वो गुरुग्राम के अंदर है। इसके अलावा अगर ऐसी अरावली श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये भी आपका अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर फरीदाबाद के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है मनरेगा। ठीक है ना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, ये एक कानून है जिसके अंतर्गत जो
प्रत्येक पंजीकृत सदस्य होता है उसको 100 दिन गारंटी का काम है वो दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी मजदूरी राशि है वो भारत में सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर है 331 रुपये, और सेकंड है आपका 315 रुपये गोवा के अंदर। ये भी अपने को याद रखना है कि कौन सा स्थान है, तो हरियाणा का पहला स्थान है इनको मजदूरी देने में। रामधन सिंह कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, काफ़ी इन्होंने बीजों के संबंध में काम किया है। तो रामधन सिंह बीज फार्म, ये जो अचेयू हिसार के अंदर 4000 एकड़ पर बना हुआ एशिया का सबसे बड़ा बीज फार्म है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो रामधन सिंह के नाम पर रखा गया। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि रामधन सिंह बीज फार्म है ये हरियाणा में कहाँ स्थित है, तो ये हिसार के अंदर स्थित है। जो HAU का जो कृषि फार्म है उसी का नाम रामधन सिंह बीज फार्म है वो रखा गया। ठीक है ना। HAU चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, और इसके VC कौन है, तो BR कंबोज इसके VC हैं, वाइस चांसलर उप कुलपति हैं। हरियाणा की फेमस क्रिकेट खिलाड़ी है शेफाली वर्मा, इनको एक अवार्ड मिला है, कौन सा, BBC इमर्जिंग प्लेयर। ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलेंगे उदयमान खिलाड़ी, उगता हुआ खिलाड़ी, आगे बढ़ता हुआ खिलाड़ी, उदय होता खिलाड़ी। ठीक है ना, तो BBC का इमर्जिंग प्लेयर पुरस्कार है, अवार्ड है, वो किसे दिया गया है, शेफाली वर्मा का, जो हरियाणा की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। गुरु तेग बहादुर साहब का अब की बार 400वां प्रकाश पर्व था, और ये राज्य स्तर पर बनाया गया 24 अप्रैल 2022 को, कहाँ पर, पानीपत के अंदर। ठीक है ना, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व है, उसके ऊपर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पानीपत के अंदर आयोजित है वो किया गया था, और बहुत सारी जो घोषणाएं हैं वो इसके अंतर्गत की गई थी। ठीक है ना, वो मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे भी हैं, जैसे कि यमुनानगर का जो मेडिकल कॉलेज है उनका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम के ऊपर रखा जाएगा। इसके अलावा जो 7 प्रमुख गुरुद्वारे हैं हरियाणा के, उनके ऊपर एक वीडियो CD जारी की गई है। इस तरह के कई सारे जो कार्य हैं वो इस अवसर पर घोषित किए गए। विश्व कौशल केंद्र, वर्ल्ड स्किल सेंटर है, ये हरियाणा में कहाँ बनाया जाएगा, तो ये हरियाणा के अंदर गुरुग्राम के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम स्किल की बात करें तो स्किल की जो एक फेमस यूनिवर्सिटी हरियाणा में, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, तो वो कहाँ है आपका, पलवल के अंदर है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में गुरु तेग बहादुर जी की पीठ है वो स्थापित की जाएगी। यहाँ पीठ का संबंध क्या है, चेयर। ठीक है ना, इंग्लिश में इसके लिए चेयर यूज होता है। इनके ऊपर शोध होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि इनके नाम से एक शोध कार्य है वो शुरू होगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत, जैसे शायद दीनदयाल उपाध्याय के नाम से MDU के अंदर भी बनाई गई थी। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, और इसके VC कौन है, तो सोमनाथ सचदेवा इसके वाइस चांसलर हैं। NCR नेशनल कैपिटल रेजिडेंस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो इसमें हरियाणा के 14 जिले आते हैं, और एक नया कानून था कि 10 साल पुराने जो डीजल के वाहन हैं वो बंद हो जाएंगे इस क्षेत्र में। तो उसी के अंतर्गत जो कृषि वाले वाहन हैं, ट्रैक्टर है या इस तरह के जो कृषि उपकरण हैं जो डीजल से चलते हैं, उनको हरियाणा के इस क्षेत्र में जून 2025 तक चलाने की छूट है वो प्रदान की गई है। इसके बाद आता है भोपाल में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तो यहाँ पर 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है वो हुई थी। पहला पोजीशन मिला है हरियाणा को, और दूसरा पोजीशन मिला है किसको, तमिलनाडु को। भोपाल में कई सारी हुई थी इस अप्रैल महीने के अंदर, है ना, कई सारे टूर्नामेंट है वो भोपाल के अंदर हुए थे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र मैजिक बिलियन, ये नाम याद रखना है भी, मैजिक बिलियन ये क्या है, एक सरकार के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट वाला एक संस्थान है। इसका काम है लोगों को रोजगार पर शिक्षा देना और उनको कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध करवाना, उनको सेटल करना। तो ये हरियाणा कौशल विकास मिशन, ये स्टेट की एजेंसी है और ये सेंटर की एजेंसी है। ये दोनों एजेंसी मिलकर अब क्या करेगी, जर्मनी के अंदर हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास है वो करेगी। ठीक है ना, जर्मनी के अंदर जो युवा जा रहे हैं उनको वहाँ पर कोई ट्रेनिंग देना, स्किल उपलब्ध करवाना, या उनको जो भी रोजगार संभव हो वो उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम है वो करेगी। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हरियाणा कौशल विकास मिशन राज्य के युवाओं को जर्मनी में किसके सहयोग से रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, तो मैजिक बिलियन। ठीक है ना, इस नाम को याद रखना है।
हरियाणा श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना, जो मजदूर होते हैं ना उनको हरियाणा सरकार है वो साइकिल खरीदने के लिए सहायता देती है, और ये सहायता राशि कितनी है, 3,000 रुपये, ठीक है ना। हरियाणा श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना के तहत हरियाणा सरकार 3,000 रुपये की राशि है वो साइकिल खरीदने के लिए मजदूरों को देती है। मंगोलिया, ये एक देश है चीन के ऊपर ही, जहाँ से मंगोल आए थे, है ना, तैमूर वगैरह ये सारे कहाँ से आए थे, मंगोलिया से आए थे। तो यहाँ पर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप हुई है, जिसमें हरियाणा के कई खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था और मेडल भी जीता था, ठीक ना। शायद बाल्टीमोर इसकी राजधानी है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिनका मैंने नाम दिया है, याद कर लेना है कौन सा मेडल उन्होंने जीता है। अंशु मलिक है, ये जींद की है, इन्होंने गोल्ड जीता है 57 kg के अंदर। रवि दहिया, सबको पता है, मैं बार बार बहुत डिटेल से नहीं करूँगा इनके बारे में बातें, क्योंकि पिछले करंट के वीडियो में हमने पढ़ लिया है। इन्होंने मेडल भी जीता था टोक्यो ओलंपिक के अंदर, तो इन्होंने यहाँ भी गोल्ड मेडल जीता है 57 kg में। पहले इन्होंने सिल्वर जीता था टोक्यो में, ठीक है। बजरंग पुनिया, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था उस टाइम, और अब 65 kg में इन्होंने सिल्वर मेडल है वो जीता है, ठीक है। इसके अलावा यमुनानगर मेडिकल कॉलेज का नाम अब तक ये बना नहीं है। हरियाणा सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि यमुनानगर, फतेहाबाद और सिरसा, यहाँ 3 जिलों के अंदर महत्वपूर्ण रूप से जो मेडिकल कॉलेज है वो बनाए जाएंगे। तो जो बनेगा यमुनानगर के अंदर, उसका नाम है वो गुरु तेग बहादुर जी के नाम के ऊपर रखा जाएगा। गुरुग्राम में 9 से 20 अप्रैल तक सरस मेले का आयोजन है वो किया गया है, और ये 8 साल बाद है। कहीं कहीं आपको 9 साल बाद भी मिलेगा, इसमें कोई खास वो नहीं है। सरस मेले का आयोजन हरियाणा में अप्रैल में कहाँ किया गया है, गुरुग्राम के अंदर किया गया। ये हैंडीक्राफ्ट मेला है, या इस और बहुत सारे व्यापारिक स्टॉल वगैरह इसमें लगते हैं। तो सरस मेले का आयोजन कहाँ किया गया, गुरुग्राम में। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, ये जगह जगह लगते हैं। जैसे सरस मेला ही आपका पंचकूला में भी लगता है, और सरस मेला है 2020 के अंदर जगाधरी यमुनानगर में भी लगा था, ठीक है ना। तो अप्रैल 2022 में हरियाणा में कहाँ सरस मेले का आयोजन किया गया, ये गुरुग्राम के अंदर किया गया। हरियाणा का दूसरा IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ बनाया जाएगा, गुरुग्राम में। ये टॉप की इंस्टीट्यूशन होती है, संस्थान होता है। जैसे IIT होते हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में IIT, और मैनेजमेंट के मामले में, बिजनेस के मामले में जो IIM है, ये भारत के टॉप संस्थान हैं। तो पहला जो हरियाणा में है IIM, वो तो आपका है रोहतक के अंदर, और ये जो दूसरा बन रहा है ये आपका कहाँ बनेगा, गुरुग्राम के अंदर बनेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दोबारा से एक और हुई थी, उसका नाम है 50वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता, ठीक है ना। नेशनल वुमेन हैंडबॉल जो टूर्नामेंट थी, इसमें भी कौन जीता, हरियाणा में। हॉकी वाला भी कौन जीता, हरियाणा। ये भी कौन जीता, हरियाणा। हॉकी वाले में हरियाणा ने तमिलनाडु को हराया था, और इसमें हरियाणा ने दिल्ली को हराया था, ठीक है। तो फर्स्ट कौन रहा, हरियाणा, और दूसरा कौन रहा, दिल्ली। गुरुग्राम में गांव है जिसका नाम है वजीराबाद, इसके अंदर एक खेल परिसर, खेल स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसका नाम रखा जाएगा राव बीरेंद्र सिंह के नाम पर, जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे, और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष भी थे, और ये जो राव इंद्रजीत हैं इनके पिता थे। अगला जो पॉइंट है वो है रोहतक निवासी प्रसिद्ध हास्य अभिनेता दरियाव सिंह मलिक का निधन है वो हो गया। काफ़ी फेमस थे, एक बड़ी फेमस फिल्म आई थी चंद्रावल, इसमें इन्होंने निभाया था खुंडा का किरदार। 2 थे बड़े मस्त कलाकार थे, एक खुंडा और एक रुंडा। रुंडा अभी जीवित है, और जो खुंडा थे दरियाव सिंह मलिक, जो हाल रोहतक के निवासी थे, इनका निधन हो गया। इनको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे तब उन्होंने इनको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया था। इसके अलावा काफ़ी सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया था, पर चंद्रावल के इस किरदार से ये काफ़ी फेमस हो गए थे, और बड़ा जिंदा दिल इंसान थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरी स्थानीय निकायों के रिकॉर्ड से संबंधित नगर दर्शन पोर्टल ही आरंभ किया है। देखो, एक होते हैं शहरी स्थानीय निकाय, एक होते हैं ग्रामीण स्थानीय निकाय, ठीक है ना। तो ग्रामीण वालों में पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद आ गई। इनके लिए भी एक पोर्टल शुरू किया गया था जिसका नाम था ग्राम दर्शन। और ये जो शहर हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इनके लिए एक किया गया है, इसका नाम है नगर दर्शन पोर्टल। दोनों के अंदर क्या होगा कि जो इनकी इकाइयां हैं उनका सारा हिसाब किताब है, रिकॉर्ड है, वो ऑनलाइन होगा, जनता उसको देख सकती है। सॉरी।
उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये अंबाला के अंदर बनाया जाएगा। नॉर्थ इंडिया का पहला ये राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है जो बनाया जा रहा है कहाँ? आपका अंबाला के अंदर। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र अंबाला के अंदर बनाया जा रहा है। 5 मंजिला राज्य स्तरीय टीबी हॉस्पिटल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये भी आपका अंबाला के अंदर बनाया जा रहा है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब तो आंध्र प्रदेश बंट गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिसकी एक संयुक्त राजधानी है हैदराबाद, क्योंकि अमरावती जो आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी वो अभी तैयार नहीं है। तो इन्होंने 92 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया है। याद रखना है टोटल कितने हैं? 92 हैं, जिनमें से 11 अधिकारी और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है और 81 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित है वो किया गया है। करनाल में एक जगह है घरौंडा, यहाँ पर 15 एकड़ भूमि में राष्ट्रीय स्तर की एनसीसी अकेडमी है वो बनाई जाएगी। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, ठीक है ना। आप सबको पता है कॉलेज के अंदर ये एक इकाई होती है और वैसे भी अलग से भी इनकी यूनिटें होती हैं। इनमें सेना की तरह 3 साल तक है वो ग्रेड वाइज ट्रेनिंग है वो दी जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये एक संवैधानिक निकाय है। इसके दूसरी बार चेयरमैन बने हैं विजय सांपला। एनएसओ नेशनल सैंपल सर्वे, इसके अनुसार हरियाणा के अंदर किसानों की मासिक आय है ये पूरे देश के अंदर तीसरे स्थान पर है। 22,841 रुपये ये हरियाणा के किसान हैं वो मासिक कमाते हैं पूरे, ठीक है ना। अब पता नहीं ये कैसे आंकड़े निकाले गए हैं, ऐसा लगता तो नहीं है, पर ये क्वेश्चन है, इसको आप याद कर सकते हैं। यमुनानगर में 750 मेगावाट का नया पावर प्लांट है वो लगाया गया है। पंचकूला और गुरुग्राम में किसान बाजार हैं वो स्थापित किए जाएंगे। ये किसान बाजार है ना, इसको याद कर लेना भाई। ये कृषि कानूनों के बाद एक नई मुहिम सी शुरू हुई है। इसके अंदर क्या है कि किसान सीधा प्रोडक्ट लेके आएंगे और दूसरी तरफ से जो कंज्यूमर होंगे, जो उपभोक्ता होंगे, वो सीधे आएंगे और आपस में दोनों के बीच सीधी खरीद फरोख्त होगी, ठीक है ना, चीज़ों की। तो ये मॉडल है किसान बाजार। और ये जो 2 शुरू किए जा रहे हैं पंचकूला और कहाँ? गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर एक आधुनिक फूल मंडी है वो भी स्थापित की जा रही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे एक रूल था कि जो आईपीएस हैं, आईएएस ऑफिसर हैं या एचसीएच हैं जो अपर रैंक के हैं, तो उनको अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी थी, उनको गिरफ्तार करना था, तो पहले भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। अब सरकार ने एक रूल चेंज कर दिया गया है। जो सेंटर का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था उसकी धारा 17A को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यानी आपको पहले से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अगर करप्शन का कोई मामला है, इनके खिलाफ कार्रवाई है वो शुरू की जा सकती है और इनको गिरफ्तार है वो किया जा सकता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे। यमुनानगर में 750 मेगावाट के साथ एक बात याद रखनी है, सर छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? तो ये भी आपका यमुनानगर के अंदर स्थित है। जल शक्ति मंत्रालय जो केंद्र का एक मंत्रालय है, इसका वाटर हीरो अवार्ड है ये करनाल जिले की स्वाति नैन को प्रदान किया गया है जल संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए। ये जो लड़की है ये क्या करती है कि वीडियो बनाती है ऐसे जो पानी को बचाओ इस तरह से मुहिम का समर्थन करते हैं और वो लोगों के अंदर आगे से आगे फैलाती है। तो 10,000 रुपये की राशि का ये पुरस्कार है ये इनको दिया गया है। हरियाणा साहित्य अकादमी ये कुछ पुरस्कार इसने दिए हैं। तो हरियाणा साहित्य अकादमी ने क्या किया है, युवा लेखकों को दी जाने वाली सम्मान राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। पहले 2 पुरस्कार दिए जाते थे युवा लेखकों को, अब कितने दिए जाएंगे? 4 पुरस्कार दिए जाएंगे। पहले राशि 50,000 थी, अब 1-1 लाख रुपए चारों को दिए जाएंगे। यानी हरियाणा साहित्य अकादमी का जो युवा लेखक सम्मान है उसकी राशि अब 1 लाख रुपए है। सीधा सा क्वेश्चन है, याद रखना है कि यूथ है वो 1 नंबर पे है, यूथ है वो 1 नंबर पे है। 1 लाख रुपए की राशि इसके अंतर्गत दी जाएगी। सेंटर की एक स्कीम है हर घर नल से जल, ठीक है ना। नाम से पता लग रहा है कि घर घर पानी पहुंचाने की योजना है। तो 2024 तक का लक्ष्य था कि सारे स्टेट हैं वो 2024 तक अपने राज्य के हर घर तक जल नल के द्वारा जल है वो पहुंचा देंगे, परंतु हरियाणा के अंदर 100% लक्ष्य है वो अभी 2022 के अंदर ही प्राप्त हो गया है। पंचकुला जिले में जो पिंजौर नामक स्थान है वहाँ पर HMT हिंदुस्तान मशीन
टूल्स नाम से कंपनी हुआ करती थी जो घड़ियाँ बनाई करती थी, और एक ऐसा टाइम था जब HMT की घड़ियों का एक अलग ही स्वैग था, ठीक है ना। जो अमीर लोग होते थे ना, वो स्टेटस सिंबल की तरह HMT की घड़ियाँ यूज करते थे। तो अब ये कंपनी बंद हो गई और इसकी 60 एकड़ भूमि है वो खाली पड़ी है। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार क्या कर रही है, एक फिल्म सिटी का निर्माण करेगी, ऐसी उन्होंने घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी ने पुरस्कार दिए हैं 2021 के, 2021 के पुरस्कार हैं सारे के सारे, और दिए हैं 2022 के अंदर, ठीक है। तो इन सब के अंदर जो भी नाम लिखे हैं ना, सब में 2021 है, वो समझ लेना है कि 2021 के हैं सारे। सबसे प्रमुख पुरस्कार है वो है आपका महाकवि सूरदास सम्मान, जो ब्रजभाषा के कवि थे सूरदास जी, उनके सम्मान में ये दिया जाता है। इनका जन्म हुआ था फरीदाबाद के सिही गांव में, और इन्हीं के नाम पर फिर जो वहाँ का मेट्रो स्टेशन है उनका नाम इनके नाम पे रखा गया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है सूर सागर। तो ये दिया गया है हरे राम समीप को। ये भी कहाँ है, फरीदाबाद के, ठीक है ना। सूरदास जी भी कहाँ के थे, फरीदाबाद के। हरिराम समीप जी भी कहाँ के, फरीदाबाद के हैं। और 5 लाख रुपए की राशि है वो दी गई है, ठीक है ना। 5 लाख रुपए की राशि है वो दी गई है, ठीक है ना। तो इनको इस तरह से आपको याद करना है। सूरदास जी कृष्ण जी के भक्त थे। हरे और राम दोनों अगर आप देखो ना, तो दोनों ही क्या हैं, भगवान के से शब्द हैं, एक विष्णु जी को और एक राम जी को, और समीप जो इन दोनों के समीप हो, हरे राम समीप को क्या दिया गया है, सूरदास सम्मान दिया गया है। आजीवन साहित्य साधना सम्मान, इसकी राशि सबसे ज्यादा होती है। देखो आजीवन, पूरे जीवन के लिए राशि भी याद करनी है। सूरदास सम्मान के लिए 5 लाख रुपए हैं, और आजीवन संपूर्ण जीवन जिसने साहित्य साधना के लिए लगा दिया गया है, तो उसमें 7 लाख रुपए की राशि है। ये सबसे ज्यादा है पुरस्कारों के अंदर, और ये दिया गया है रोहित यादव को, जो महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं, ठीक है। दूसरा है विशेष साहित्य साधना सम्मान, इसकी राशि है 5 लाख रुपए। डॉक्टर जय भगवान गोयल को ये पुरस्कार है वो दिया गया है। अगला है पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान, ये दिया गया है डॉक्टर रमाकांत शर्मा को। कहाँ के रहने वाले हैं, भिवानी के रहने वाले हैं। 2.5 लाख रुपए की राशि। देखो सूरदास वाले में 5 लाख रुपए की राशि है, जो आजीवन साहित्य सम्मान है उसकी 7 लाख रुपए राशि है, और विशेष साहित्य साधना सम्मान है ना, उसकी 5 लाख रुपए राशि है। पहले की एक की तो जो साहित्य आजीवन है पूरे जीवन के लिए सबसे ज्यादा लंबा टाइम, उसके लिए 7 है, और सूरदास और विशेष साहित्य साधना के लिए 5 है। बाकी जो सारे हैं ना, उनके 2.5 लाख रुपए, ठीक है ना। तो राशि बहुत बार पूछ ली जाती है, तो ये आसान है, इसको आप इस तरह से याद है वो रख सकते हैं। बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान है, ये डॉक्टर प्रद्युम्न भल्ला को दिया गया, जो कैथल के हैं। देश बंधु गुप्त सम्मान है, ये रघुविंद्र सिंह यादव को दिया गया, जो महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। डॉक्टर लक्ष्मी चंद सम्मान है, ये VM बेचैन को दिए गए हैं, ठीक है ना। इनमें अलग अलग ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। सबका दिमाग है वो अलग अलग से जुड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे जनकवि मेहर सिंह सम्मान है, ये लहना सिंह अत्री को दिया गया है। हरियाणा गौरव सम्मान है, ये डॉक्टर राजेंद्र गौतम को दिया गया है, ठीक है ना। तो जैसे हरियाणा गौरव सम्मान है, ये उन कलाकारों को दिया जाता है जो हरियाणा के अंदर नहीं रहते, बाहर रहते हैं, परंतु उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का नाम है वो साहित्य के क्षेत्र में ऊंचा किया है, ठीक है ना। तो ये दिल्ली में वर्तमान में रहते हैं, राजेंद्र गौतम, इनको ये पुरस्कार है वो दिया गया है, ठीक है ना। तो अपनी जो भी ट्रिक है, जैसे मैं बताता हूँ, ये जो हरियाणा गौरव सम्मान है ना, एक ही सम्मान है जिसके अंदर ओ की 2 मात्रा आती है, ठीक है ना, गौरव गौरव, ठीक है ना। और एकमात्र ये साहित्यकार हैं इस पूरी लिस्ट के अंदर जिसके अंदर 2 ओ की मात्रा आती है, ठीक है ना, गौरव गौतम, ठीक है ना। श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान है, ये 2 महिलाओं को दिया गया है, अंजू दुआ और नमिता राकेश, दोनों फरीदाबाद की है। कवि दयाचंद मायना, ठीक है ना, हरियाणा के जॉन मिल्टन इनको कहा जाता है। शमशेर कौशलिया, ये महेंद्रगढ़ के रहने वाले, इनको दिया गया है। सबकी राशि क्या है, 2.5 लाख रुपए हैं। ये जो दोनों पुरस्कार हैं ना, लक्ष्मी चंद और दयाचंद मायना वाले, ये नए शुरू हुए हैं, तो इनको अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। लक्ष्मी चंद बेचैन और दयाचंद मायना है ये शमशेर सिंह कौशलिया, ठीक है। इसके अलावा विशेष हिंदी सेवी सम्मान है, ये दिया जाएगा 6 लोगों को, 6 साहित्यकारों को 2021 से ये देना शुरू हुआ है, और इसकी राशि है वो 1 लाख रुपए
होगी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे 2022 अप्रैल माह के। अगले वीडियोस में हम मई के और उससे आगे पढ़ेंगे जून में। और इन सब की जो पीडीएफ है वो आपको 30 जून को मेरा जो टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद करण के नाम से, उसमें मिल जाएगी। इसके अलावा हो सकता है इस कंटेंट को लिखने के अंदर कोई गलती रह गई हो, तो अगर इस किसी को कोई गलती मिले तो वो कमेंट कर देना, मैं उसका कमेंट है वो पिन कर दूंगा और नोट्स के अंदर उसको फिर हम सुधार लेंगे। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होगा, जो बनाने वाला होगा उसको थोड़ा उत्साह मिलता है। ठीक है, तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।